हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राजेश कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर, आज हमें ना इंटरेस्टिंग टॉपिक ही डिस्कस करना। वैसे तो हम 3 क्लासेस मतलब पीछे की 2 क्लासेस भी देखी थी हमने, उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही किया था। ठीक है, आज की क्लास में भी हमने पार्टिकल के पाथ के बारे में ही बात करनी है। तो हमें ना थोड़ा सा इस टॉपिक के लिए ना यहाँ पे हमने बात करनी है पहले हेलिकल पाथ। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये हेलिकल पाथ क्या होता है। देखिए, हेलिकल पाथ हमारे पास कुछ ऐसा होता है, जैसा आपने कभी स्प्रिंग देखी होगी, तो हमारे पास जो ये इस तरह का पाथ होगा ना, ये फॉर्मेशन जो होगी, इस फॉर्मेशन को हम नाम दे सकते हैं यहाँ पर हेलिकल पाथ। ठीक है, तो अब जब चार्ज पार्टिकल यानी कि कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा, तो वो हेलिकल पाथ भी लेगा। ठीक है, पहले हमने देखा था स्ट्रेट जाएगा, एक केस हमने देखा था स्ट्रेट जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई फोर्स नहीं। एक केस हमने देखा सर्कुलर मोशन में होगा, एक केस हमारे पास आएगा हेलिकल पाथ के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टोटल डिस्कस करेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा मूव करते हुए, तो हेलिकल पाथ लेगा, वो कैसे लेगा। ठीक है, देखिए, अब एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ, मैंने आपसे बात की थी, मीन्स अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, ठीक है, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट की थी, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमने रूल्स अप्लाई किए थे। हमने बहुत सारे रूल्स देखे थे ना, हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज़ किया था, हमने राइट हैंड पाम रूल का भी यूज़ किया था। ठीक है, तो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और रिलेशनशिप था जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन का और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो हम अब हमें क्या करना है, हमें उन्हीं कंसेप्ट्स का दोबारा से यूज़ करना है। देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि F जो होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये F है, F क्या है यहाँ पर, F होगा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। चलिए हम इसे FM से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी किस पर, थीटा पर। कि अगर आपके पास थीटा की वैल्यू डिफरेंट होंगी, ठीक है, 0 हो, 180 हो, तब रिजल्ट कुछ आएगा। ठीक है जी, तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ना पहले मैं इस टॉपिक, आज की क्लास का जो टॉपिक है, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू आगे करने से पहले ना हम थोड़ा सा क्लास में पीछे की तरफ चलते हैं। यानी कि लास्ट क्लास में जो हमने देखा था कि हमारे पास थीटा जो है वो 0 है। थीटा 0 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स कितना है, वो 0 आएगा। मीन्स कहने का मतलब है, हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन हो जाती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और यहाँ पर हमारे पास कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जब दोनों पैरेलल होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो फोर्स होता है वो 0 होता है। जब फोर्स की वैल्यू 0 होगी, जब हमारे पास फोर्स की वैल्यू 0 होगी, तो क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल है विदाउट एनी डायरेक्शन सीधा पास हो जाएगा। ठीक है, एक रिजल्ट ये पढ़ा था हमने, ये कब था, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों पैरेलल थे। ठीक है जी, एक केस आपको याद होगा, मैंने आपसे बात की थी कि जब आपके पास थीटा जो है वो 180 हो जाए। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 180 मीन्स हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी फील्ड वेक्टर है दैट इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मीन्स आपके पास वही कन्फिग्रेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और हमें अब एंटी पैरेलल के बारे में बात करना है, तो हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शन आती है चार्ज पार्टिकल की, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। ठीक है, ये डायरेक्शन हम यूज करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो थीटा है वो भी क्या है, 180 है, और अगर हम वैल्यू प्लेसअप करते हैं तो यहाँ पर भी रिजल्ट हमारे पास आता है फोर्स 0। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज हमें क्लियर हो जाती है, क्या, कि जब एंगल अगर हमारा 0 डिग्री होगा तो भी फोर्स 0, यानी कि चार्ज पार्टिकल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास एंगल 180 डिग्री हो जाएगा तो भी रिजल्ट 0 होगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। अब अगर हमारे पास जो थीटा है वो हो जाता है 90 डिग्री, मीन्स जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो चलो ये देखो, रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम उसे दोबारा से।
ये हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक है। कंसीडर किया कोई चार्ज पार्टिकल आया, ठीक है। चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन कहाँ है, ये है, वेलोसिटी मूव इधर कर रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, पार्टिकल आपका इस फॉर्मेशन में आएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा इधर लगा, यहाँ पर जो फोर्स लगा वो इस साइड में, तो इसी तरह से क्या होगा, कंप्लीट एक सर्कल फॉर्म करता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होते हैं यहाँ पर लाइक दैट, ठीक है जी। तो ये फोर्सेज लग रहे हैं, तो ये फोर्स कहाँ लगते हैं, सेंटर की तरफ, ठीक है। ये फोर्स लग रहे हैं हमारे पास सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, एक तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब क्यों, जब बॉडी क्या है सर्कुलर मोशन में चल रही है, यहाँ पर क्या बना है, कंप्लीट सर्कल बना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको याद होगा। तो आपके पास फॉर्मूला मिलता है आपको F = QVB, ठीक है। थीटा आपका परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, तो FC सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास होता है mv²/r। तो यहाँ से अगर हम इन्हें कंपेरिजन करते हैं तो जो हमारे पास सर्किल का रेडियस आता है, जो हमारा सर्किल का रेडियस आता है वो हमारे पास आता है mv/QB, ठीक है। ये आता है हमारे पास क्या चीज़, सर्किल का रेडियस, ठीक है जी। अब देखिए अगर हम यहीं पर इसमें टाइम पीरियड निकालने जाते हैं तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड होगा 2πr डिवाइड बाय वेलोसिटी, और इसे हम निकालने जाते हैं तो 2πm डिवाइड बाय QB, ये रिजल्ट आता है। तो जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट आ रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो हैं हमने लास्ट क्लास में डील किया था, ये सारा का सारा कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में डील किया था, ठीक है। यहाँ पर एंगल था 0 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल 180 डिग्री था, और यहाँ पर एंगल था 90 डिग्री। ये तो हो गए अलग कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट हो गए। अब एक कंसेप्ट मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है, ये ना तो 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ना ही 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ना ही परपेंडिकुलर है। ये क्या है, कोई आर्बिट्रेरी एंगल है। आर्बिट्रेरी मीन्स 0 के अलावा, 90 डिग्री के अलावा, 180 डिग्री के अलावा कुछ और एंगल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब जब एंगल की वैल्यू 0, 90 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कुछ और होगी, तब उसका पाथ कैसा होगा, हमें उसके बारे में बात करनी है, ठीक है जी। पाथ वैसे हेलिकल पाथ होगा, अब हमें एक्सप्लेनेशन करना है वो हेलिकल पाथ कैसे गेन करें, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये था हमारा लास्ट क्लास का जो हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि लास्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं, आगे रफ कर देते हैं इसे, पहले आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारे पास कि एंगल जो है ना तो 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है, तो कुछ और है, ठीक है। देखेंगे, देखो पहले अभी हमने यूज किया था, क्या किया था, देखिए ये दो फॉर्मूले थे टाइम पीरियड के लिए और रेडियस के लिए जो हमने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन कहता है कि एंगल जो है ना तो 0 डिग्री ना ही, वही दोबारा से जो रिपीट कर देता हूँ, ना 0 डिग्री है ना 180 है ना ही 90 डिग्री है, कुछ और एंगल है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। ये हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन है ना किसकी, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मीन्स जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है एंगल फॉर्म कर रखा है थीटा, ठीक है जी। किसी थीटा एंगल को फॉर्म करता हुआ ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन कहता है कि अब इस केस में जो पाथ होगा वो क्या होगा। पाथ आपको बता देता हूँ हेलिकल होगा, लेकिन हेलिकल कैसे होगा इसके बारे में हम बात करेंगे,
ठीक है जी। चलिए देखते हैं। देखो जब यहाँ पर इसने एंगल फॉर्म किया थीटा, आपको एक चीज़ अच्छे से याद होगी कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवीजन करना अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर तो रिजल्ट आता है दिस इज v cos थीटा। और अगर यहाँ हम बात करते हैं ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ये आता है, इसकी वैल्यू आती है v, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू आती है v sin थीटा। ठीक है, मीन्स हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर v पैरेलल का जो कंपोनेंट है उसके लिए वैल्यू क्या है v cos थीटा। v परपेंडिकुलर की अगर वैल्यू की बात करते हैं वो क्या है v sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ आप क्लियर रखना, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, तो पार्टिकल जो वो स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, देखो हमारा v पैरेलल कंपोनेंट कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है v पैरेलल यानी v cos थीटा उसी डायरेक्शन में चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंपोनेंट पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और इस कंपोनेंट के बीच में कोई भी फोर्स नहीं होगा, पार्टिकल जो है वो सीधा जाएगा। सीधा कैसे, पार्टिकल सीधा कहने का मतलब है कि पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरह से पाथ गेन कर लेगा। ठीक है जी। ये किसकी वजह से, ये है वेलोसिटी वेक्टर v cos थीटा। अब एक बात हम अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखो ये वाला कंपोनेंट मीन्स ये v sin थीटा वाला कंपोनेंट और b ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमारे पास क्या है v sin थीटा परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, जब v sin थीटा b के परपेंडिकुलर है तो रिजल्ट क्या आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन होती है। ठीक है, और जो सर्कुलर मोशन होगी ना, सर्कुलर मोशन होगी इसमें इनवर्ड अंदर की तरफ, मीन्स जो सेंटर होगा। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट यूज कर लो। ठीक है, एक एग्जांपल यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये फिंगर्स हमारी कहाँ गई, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है जी, थंब हमारा कहाँ गया, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्शन गई। यहाँ पर फोर्स देखो, फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ है। फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो जो सर्कल फॉर्म होगा, सर्कल कहाँ पे फॉर्म होगा, नीचे की तरफ। और जो सेंटर होगा, सेंटर उस सर्कल का ये होगा। मीन्स जो सर्कल होगा ना हमारा, सर्कल कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। ये हमारा होगा सर्कल। ठीक है, इस पर यहाँ पर ये हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास हो गया v sin थीटा वेलोसिटी का कंपोनेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होगा, सेंटर, यहाँ पर ओरिजिन जो था। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा, ये सर्कल जो साइन का कंपोनेंट है वो तो इसे सर्कुलर मोशन में ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ इसमें वेलोसिटी वेक्टर v cos थीटा भी तो है, पैरेलल वेक्टर भी तो है। वो क्या करेगा, वो इस सर्कल को आगे की तरफ बढ़ाएगा। कैसे, जैसे इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये गया, ठीक है, इस तरह से पाथ वो पार्टिकल क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस तरह के पाथ को हम बोलते हैं क्या चीज, हेलिकल पाथ। ये क्या था, v sin थीटा। ठीक है, यहाँ का क्या था, ये डायरेक्शन थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की। और अगर पैरेलल कंपोनेंट की बात करते हैं तो पैरेलल कंपोनेंट हमारे पास था v cos थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आता है, इस क्वेश्चन में यहाँ से ना आपसे तीन चीज पूछी जाती हैं। पहला क्वेश्चन, जो सर्कुलर पाथ गेन कर रहा है उसकी रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस, सिंगल सर्कल मींस ये जो सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन था आपका रेडियस, दूसरा क्वेश्चन टाइम पीरियड, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन होगा पिच। पिच का मतलब होगा कि एक कंप्लीट सर्कल करने में पार्टिकल ने कितना टाइम लिया। सॉरी, पिच होगी आपके पास सॉरी बोलता हूँ इस चीज के लिए। ठीक है, जो पिच होगी ना, पिच हमारे पास होगी डिस्टेंस किसकी, सर्कल ने एक कंप्लीट फॉर्मेशन करने में कितना टाइम लिया, लाइक दैट। देखिए यहाँ से हमारा सर्कल स्टार्ट हुआ था यहाँ से। ठीक है, ये गया यहाँ से, ये फॉर्म कर गया इस तरह से, आगे क्या है, यहाँ पे इसने कंप्लीट किया यहाँ तक। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। ठीक है जी, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज पिच। तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। मैंने आपसे बोला है कौन कौन सी,
पहली आप फाइंड आउट करोगे रेडियस, सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कुलर जो लूप आपके पास सर्कुलर मोशन आ रही है। दूसरी क्या होगी, दूसरी आपके पास होगा टाइम पीरियड, कितना टाइम लिया उसे एक रोटेशन मींस एक सर्कल कंप्लीट करने में अपना। तीसरा फाइंड आउट करोगे पिच का मतलब आपके पास मैं बता चुका हूँ डिस्टेंस होगी कहाँ से, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जो लूप है, लूप देखिए कैसे बनाएगा, जब हेलिकल पाथ है तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ है पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है। चलिए यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, ऐसे करके ऐसे आया, फिर ये क्या किया, यहाँ आके तब यहाँ पे रुका, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पर आकर रुका है, तब क्या है, एक हमारे पास कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो रहा है। तो हमें क्या करना है डियर, अब उसी सर्कल के लिए रेडियस, ठीक है, पिच हमारे पास होगी, उतनी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा वो पार्टिकल, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस केस के लिए, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको रेडियस कैलकुलेट कराता हूँ, रेडियस क्या होगी। हम रेडियस निकालने जाते हैं। देखिए रेडियस के लिए हमें क्या करना है, आप एक चीज नोट कीजिए, क्या कि जो पार्टिकल है वो क्या है, सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पर क्या होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और पार्टिकल है कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है जी। आपको याद होगा आपके पास फॉर्मेशन थी क्या, आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, ठीक है। अब v² कौन सा होगा आपका, ये वाला कंपोनेंट, क्यों, क्योंकि यही कंपोनेंट आपका हेल्पफुल है किस चीज के लिए, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए, ठीक है। तो हम इसे नाम दे देते हैं यहाँ पर v परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आता है अब आपका, अब बात करते हैं यहाँ पर fm की, fm क्या होगा आपका qv परपेंडिकुलर b, थीटा आपका 90 है, तो थीटा को आप रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से, साइन थीटा आपका 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आता है, आप रेडियस निकालने जाते हो, रेडियस क्या मिलती है आपको, एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्यू बी, ठीक है जी। अब देखिए वी परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या था आपके पास, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था वी साइन थीटा, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं एम वी साइन थीटा डिवाइड बाय क्यू बी। ये क्या आता है, दिस इज द रेडियस, ठीक है। ये वो रेडियस होगी कौन सी, जितनी रेडियस पार्टिकल अटेन करेगा, कब, जब इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आएगा। m उसका मास होगा, v उसकी वेलोसिटी, जिस इनिशियल वेलोसिटी से आ रहा है, थीटा उसके पास एंगल होगा, q वहाँ पर चार्ज होगा, और b होगा वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। हो गया यहाँ तक। चलिए अब मैं दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मैं आपसे बोल रहा था टाइम पीरियड के बारे में, मीन्स टाइम। तो टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं t से। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में जिस वेलोसिटी की वजह से है उसी वेलोसिटी का यूज होगा, और वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी की वजह से सर्कुलर मोशन में है वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी पर v परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आप प्लेस अप करते हो 2 पाई r एज इट इज, सॉरी r की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, mv साइन थीटा डिवाइड बाय क्यू इंटू वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर आपके पास क्या था, v साइन थीटा। देखिए v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल आउट होता है, तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास, रिजल्ट आता है यहाँ पर 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू बी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, एक चीज दोबारा से रिपीट हो गई, कौन सी, कि हमारा जो टाइम पीरियड आ रहा है वो टाइम पीरियड क्या कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, वो डिपेंडेंट किस पर हो रहा है, चार्ज की वैल्यू पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, और चार्ज पार्टिकल के मास पर, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब जो तीसरा पॉइंट बचा इसमें, तीसरा पॉइंट आपके पास बचता है पिच, ठीक है। तो पिच मैं अभी कैलकुलेट कराता हूँ, पहले एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है नोट करना चॉइस आपकी है, कर लीजिए आप फटाफट से। चलिए जी बढ़े आगे। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मेरे को टाइम पीरियड की जरूरत पड़ेगी, तो टाइम पीरियड याद रखना हमारे पास t = 2 पाई m बाय क्यू बी, ठीक है जी। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पिच, ठीक है। ये पिच क्या होगी, पिच मैंने आपको बताया था क्या थी, डिस्टेंस कितनी, एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म करने में जितना डिस्टेंस पार्टिकल ट्रैवल करेगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज पिच, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आपको अच्छे से पता होगा। जैसे डिस्टेंस हमें पता चल गया, पिच को हम डिस्टेंस बोलते हैं, तो डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब जो टाइम है, जब कंप्लीट सर्कल की बात हो रही है, कंप्लीट सर्कल की बात हो रही है, तो टाइम पीरियड कंप्लीट सर्कल का आएगा, ठीक है। अब बात आती है स्पीड की, स्पीड कौन सी होगी, यहाँ पर तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा, यहाँ पर हम कौन सा यूज करें, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया हमारे लिए। तो इसके लिए एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए x एक्सिस यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलाउ
ये जो लूप है ना, जैसे सर्किल है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया, ये आया, फिर यहाँ पर आया, तो पार्टिकल जो था वो कहाँ मूव करके गया था, वो गया था मूव करके इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये गया यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है, ये आया कंप्लीट, और फिर यहाँ से तब यहाँ पे, तो कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, मींस मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग आप देखोगे आपका कौन सा कंपोनेंट है, आपके पास है v cos थीटा, आपके पास जो फाइनली पिच आती है, पिच का जो रिजल्ट आता है वो आता है v cos थीटा, दिस इज स्पीड, सो v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड आपने निकाला था, क्या आया था 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू। ये क्या आती है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये आती है वैल्यू ऑफ द पिच, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कराता हूँ, ठीक है, कर दें इसे रफ, चलिए। ठीक है जी, हो गया। चलिए तो अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखो, क्योंकि उनसे ही हमें क्लियर होगा टॉपिक हमारा, ठीक है। चलिए रफ कर देता हूं पहले मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ना, दैट इज 2 टेस्ला, ठीक है। 2 टेस्ला क्या है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब आपसे बोला जाता है कि कोई पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इस तरह से चल रहा है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपके पास है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो वेलोसिटी है वी क्या है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितना है 2 टेस्ला। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये कोई क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम कंसीडर कर सकते हैं कि दैट इज प्रोटॉन, सॉरी प्रोजिट्रॉन, या फिर पॉजिट्रॉन आप कंसीडर करो या फिर प्रोटॉन कंसीडर करो, ठीक है। हम पॉजिट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का दूसरा भाग। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पर जो एंगल है ना, ये एंगल आपको गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है जी। मीन्स थीटा जो है, थीटा कितना है 60 डिग्री। अब क्या करना है आपको, आपके पास क्वेश्चन आता है, आपके पास 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। पहला आपको रेडियस फाइंड आउट करना, ठीक है, जो पाथ होगा उसका रेडियस क्या होगा। दूसरा आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना। तीसरा आपको पिच फाइंड आउट करना। चलो एक और चौथा क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ मैं इसमें, क्या कि आपको इसमें फाइंड आउट करना है ट्रेजेक्ट्री, ठीक है जी। ये ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होगा, तो 4 क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेजेक्ट्री, रेडियस, दूसरा क्या है टाइम पीरियड, और तीसरा हमारे पास होगा पिच। ये 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहले मैं ट्रेजेक्ट्री क्लियर करता हूँ आप लोगों के लिए। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होगा कि पाथ, मीन्स जब पार्टिकल आएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो किस तरह का पाथ गेन करेगा, सीधा जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, बैंड होगा, ठीक है, सर्कुलर डायरेक्शन लेगा, या फिर हेलिकल पाथ गेन करेगा, क्या गेन करेगा पहले तो ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मैंने बताया था थीटा 0 या फिर 180, क्या होगा 40, पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा, यही था। थीटा 90 क्या था, फोर्स मैक्सिमम, यानी F जो था दैट इज QVB, ठीक है। और जब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम तो पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन गेन करेगा। अब ना तो 0 और 180 ना ही 90, एंगल दे रखा है 60। तो आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब 90, 180 और 0 इनके अलावा किसी और एंगल से पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कराया जाता है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ किसी एंगल से मूव करेगा, ठीक है, आर्बिट्रेरी एंगल होगा कोई 0 से बड़ा, ना तो 90 होगा ना ही वो 180 होगा, इनके अलावा कोई और एंगल होगा, तो पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल हेलिकल पाथ गेन, ठीक है, हेलिकल पाथ। तो जो ट्रेजेक्ट्री होगी आपकी, ट्रेजेक्ट्री का आंसर क्या आता है, ट्रेजेक्ट्री विल बी हेलिकल, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, आपको फाइंड आउट करना है रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, याद होगा आपको, रेडियस हमने निकाला था, क्या था, अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रेडियस का फॉर्मूला याद रखने में, वैसे तो फॉर्मूला था आपके पास v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्यू,
वैसे तो ये फॉर्मूला था, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा से देखो वही चीज़ यूज़ करोगे, कौन सा, FC और FM वाला। तो mv²/r और दूसरा आपके पास क्या था यहाँ पर, QVB, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है, रेडियस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है mv/qv। और हेलिकल पाथ के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर काम करता है वेलोसिटी का, तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये तो एक अलग चीज़ है, ठीक है जी। अब देखिए m तो हमारे पास है नहीं, ना ही हमारे पास अभी v परपेंडिकुलर। अगर हम m के बारे में बात करते हैं तो m क्या होगा, यहाँ पर क्या पार्टिकल बोल रहा हूँ मैं, पॉजिट्रॉन, मीन्स 9.1 10⁻31 किलोग्राम, दैट इज क्या होगा, मास, ठीक है। v परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग वो हमारे पास क्या होगा, v sin 60 मीन्स 2 sin 60। और sin 60 क्या होता है आपके पास, sin 60 आई थिंक हमारा होता है √3/2, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, दैट इज √3/2। तो v परपेंडिकुलर जो आता है आपका, v परपेंडिकुलर क्या आ जाता है, √3 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया, v परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है जी। अब देखिए आगे क्या है आपके पास, आगे हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए, तो चार्ज हमारे पास क्या होगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, देन 1.6 10⁻⁻�9, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, चार्ज। अब क्या करना है आपको, रेडियस निकालनी है, तो वैल्यू प्लेस अप करते हैं। तो m की जगह आपका 9.1 10⁻⁻31 इंटू v परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट किया है √3, ठीक है जी, डिवाइड बाय क्या है, QB, Q आपने निकाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19, B आपके पास है वैल्यू 2, ठीक है। इसके आप सॉल्यूशन करते हो तो रिजल्ट आता है √3 की वैल्यू आप 1.73, तो 9.1 इंटू 1.73 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइड बाय 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है जी, ये रिजल्ट आता है। अब क्या करना है आपको, अब इन्हें डिवाइड करना है, करते हैं डिवाइड, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आंसर जो आपके पास आता है, आंसर आपका आता है यहाँ से 4.92। तो आर हम यूज करते हैं 4.92 इंटू पावर्स को अगर हम देखते हैं तो 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, दैट विल बी द रेडियस, ठीक है। ये हमारे पास क्या आती है, ये आती है रेडियस, ठीक है। अभी क्या आई है, हमारी रेडियस आई है। अभी हमारे दो क्वेश्चन और बाकी है, कौन कौन से, टाइम पीरियड और पिच। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए रफ कर देता हूँ। अब मेरे को फाइंड आउट करनी है रेडियस, सॉरी रेडियस में निकाल चुका हूँ, तो टाइम पीरियड के लिए चलते हैं फॉर्मूले के पास। अब देखिए जो टाइम पीरियड था हमारा वो क्या था, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट था, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था हमारे पास 2πm डिवाइड बाय QB। तो 2 एज इट इज, पाई 3.14 होता है आपका, m 9.1 10⁻⁻31 डिवाइड बाय QB। Q आपके पास कितना है, 1.6 10⁻⁻19, B आपके पास कितना है, 2। अब क्या करोगे, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, सॉल्यूशन करना है, करते हैं सॉल्यूशन। फाइनली जो आंसर आपके पास आता है वो आता है कुछ इस तरह से, सॉरी 17.86 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो 1.79 इंटू 10⁻⁻11 सेकेंड्स, ठीक है जी। ये आपके पास क्या होती है, टाइम पीरियड, कि इतना टाइम लेगा पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करने में, ठीक है जी। बढ़ें अब आगे। अब देखो ये तो हो गया सिंगल पार्टिकल का टाइम। अगर आपसे बोला जा रहा है कि कितने राउंड्स के लिए निकालोगे, राउंड्स के लिए निकालने जाओगे तो क्या करना है, ओनली जितने नंबर ऑफ राउंड होंगे, 2 राउंड होंगे, 3rd राउंड होंगे, 4 राउंड होंगे, तो नंबर ऑफ राउंड से आपको ओनली मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ टाइम पीरियड फॉर सिंगल राउंड। एक कंप्लीट सर्कल के लिए जितना टाइम ले रहा है वो ये टाइम है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा सर्कल्स के लिए लेगा तो उसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ चुका है, टाइम पीरियड। अब हमें क्या करना है, अब हमारा काम है यहाँ से ट्रेजेक्ट्री भी हो चुका है, अब हमारा क्या है, पिच। तो पिच हमें निकालना है। तो पिच का फॉर्मूला क्या था आपके पास, मैंने आपको बताया था v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो v पैरेलल हमारे पास क्या होगा, v cos थीटा
और टाइम पीरियड हमने अभी निकाला था, कितना था 1.79 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है यही था। तो v cos थीटा मीन्स 2 cos 60 इंटू 1.79 10⁻⁻11। तो फाइनली आंसर आपके पास आता है 2 1/2 इंटू 1.79 10⁻⁻11। तो आप लिखते हो कि पिच विल बी 1.79 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, दिस विल बी द पिच, ठीक है। मीन्स दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर हम कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन कंप्लीट वन सर्कल, ठीक है जी। ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल से ही पता चलेगा ना हमें कि हमें कितना आया ये टॉपिक, ठीक है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए डियर, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल का मास है q, और चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m, ठीक है जी। चार्ज पार्टिकल का चार्ज q दे रखा है, मास आपको m दे रखा है। तो अब आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे मूव्स विद मूविंग विद ए वेलोसिटी v1i v इक्वल्स टू v1i कैप प्लस v2j, ठीक है। इस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है जी। कहाँ मूव कर रहा है? इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है हमें, वो हमारे पास है b इज इक्वल टू v0i कैप, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड आउट द ट्रेजेक्ट्री, डिस्टेंस यानी पिच। तो अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, रेडियस, पिच और टाइम, ठीक है जी। क्वेश्चन आपसे इन चीजों को सॉल्व कराने के लिए बोलता है, करते हैं। ये हमने कंसीडर कर लिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। अब कह रहा है आई कैप है, यानी एक्स एक्सिस का लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया। वेलोसिटी वेक्टर हमें इस तरह से गिवन है, ये हमें आई के अलोंग जो है वो क्या है, v1 है, तो v1 कंपोनेंट यहाँ पर आ गया, और j के अलोंग v2 है, तो v2 कंपोनेंट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपको ट्रेजेक्ट्री बतानी है। तो देखिए ट्रेजेक्ट्री तो वही होगी, हेलिकल क्यों होगी, एक पैरेलल कंपोनेंट इधर चल रहा है, एक परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो पाथ होगा वो तो क्या होगा, तो हेलिकल पाथ ही होगा, ठीक है। पाथ हेलिकल है, तो आगे देखते हैं अब क्या होगा इसमें। अब हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, रेडियस था एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्यू बी, ठीक है। तो एम आपके पास क्या हो गया, एम एज इट इज, वी परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर वाली एक्सिस यानी v2, ठीक है, डिवाइड बाय क्यू बी नो, ये आपके पास क्या होगा रेडियस। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने जाओगे क्या होगा, 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी, ये टाइम पीरियड हो जाता है। अब आप अगर पिच फाइंड आउट करने जाते हो तो पिच आपके पास क्या आती है, टाइम पीरियड इंटू वी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर 2 पाई एम डिवाइड बाय
QB इंटू V1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर ये पिच होगी। ठीक है, हमें यही क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो हमें क्लियर करना है अच्छे से कंसेप्ट्स को। ठीक है, और अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ लेना। और क्या करना है, आप चैनल को बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे आपके चैनल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो वो तुरंत आपको सबसे पहले मिले। ठीक है जी, तो और क्या करना है, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है। चैनल आपका ही है, जितना आप चलाओगे आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अगर आपका ये है कि हमारे अभी सर हमने लास्ट क्लास के वीडियोस नहीं चेकआउट किए हैं, या तो आप हमारा चैनल जो है वो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक, इस चैनल को सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपको सारी वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, या फिर आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग, वहाँ से आप इसे क्लियर चेकआउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।